जते सनातनी सभ्यता बाहर से मधुबनी से दरभंगा से या अन्य जगह से तिनका स्वागत करल अवारी कते तैयार। अरे स्वागत करे तो हम सब 100 आदमी रहबन, उनका वो पुले लग से स्वागत करबन। उनका स्वागत में कोनो कमी नहीं है। ई मंदिर तो बन लिया, वही ला नहीं बन लिया जे भूखल प्यासल जे क्यों अतै तकरो एठुन भोजन भेटतै। अब राम जन्मभूमि जगह अयोध्या जगह तो एठुन नहीं भ सकै छै, लेकिन हमर सबके इच्छा है ग्रामीण के जे अवारियों के एकटा कम से कम छोटी अयोध्या के रूप में लोग जाने। यूपी के अयोध्या में श्री राम मंदिर बनता है, निर्माण होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो पूरे देश ही नहीं विदेशों के मीडिया में भी ये खबर छाया रहा। उसी तर्ज पर आज सीता की नगरी बेनीपट्टी अनुमंडल के मधवापुर ब्लॉक के अवारी गांव में एक 2.5 करोड़ की लागत से एक भव्य ग्राम ढेवार का मंदिर बना है, जिसमें बजरंगबली मंदिर और श्री राम भगवान, लक्ष्मण और माँ जानकी की मूर्ति स्थापित होगी। 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक लगातार कार्यक्रम होने हैं। इसी पूजा समिति के अध्यक्ष हैं हमारे साथ, उनसे ज़्यादा अधिक से अधिक जानकारी लेते हैं। जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ अवारी में एक स्वर्गीय लीला देवी थी मुस्मात, जिनके द्वारा बजरंगबली मंदिर की स्थापना की जाती है। जीर्णोद्धार के नाम पर चंद्रभूषण झा सामने आते हैं और 2.5 करोड़ से लागत है। इसकी पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी थोड़ा सा पीछे अगर चलिएगा तो ये अवारी गांव में नदी धौस नदी के तट पर सबसे पहले 72-73 में भोलेनाथ का मंदिर बना था। तो भोलेनाथ भगवान के आराध्य देव हैं श्री रामचंद्र जी। हमको लगता है कि उसी कड़ी में 92-93 में लीलावती देवी द्वारा बजरंगबली का मंदिर बनवाया गया और उसी मंदिर के जीर्णोद्धार के रूप में हम लोग ये देख रहे हैं। इसी कड़ी में भगवान जो है भोलेनाथ अपने गुरु महाराज को भी बुला लिए और उनकी शक्ति स्वरूपा एक माता काली मंदिर भी है यहाँ पर। और उसी भोलेनाथ मंदिर के प्रांगण में ही एक दुर्गा मंदिर का भी स्थापना हो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ अपना शिव और शक्ति के साथ इस गांव के साथ साथ अगल बगल वाले गांव को पूरा सबका कल्याण के लिए अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। गांव में काफ़ी खुशहाली है और इस मंदिर के बन जाने से लोगों में काफ़ी उत्साह है और जिस भव्यता के साथ इसका निर्माण किया गया है, हम लोग आशा करते हैं कि उसी दिव्यता के साथ भगवान इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाए और उनकी पूजा अर्चना हो और समस्त ग्रामवासी मिलकर आप लोगों के सहयोग से इस मंदिर का संचालन अच्छे ढंग से हो। अयोध्या में हमारे पाहुन श्री राम मंदिर बनता है, वो भी एक चर्चा का विषय बनता है। देश से लेकर के विदेशों के मीडिया में भी उस खबर को तरजीह दी जाती है। लग रहा है कि उसी तर्ज पर अवारी भी अब माँ जानकी के रूप में पाहुन को भी स्थापित कर रहा है, माँ जानकी को भी स्थापित कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि अयोध्या के भगवान राम का ही संभवतः कुछ न कुछ आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद के क्रम में, नहीं तो यह जनवरी में ही होने वाला था, लेकिन उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम थोड़ा सा आगे हुआ और आप लोगों का सहयोग रहेगा। आप लोगों का भगवान के प्रति आस्था लोगों में काफ़ी बढ़ रही है और रहेगा तो ये भगवान राम जो है सो अपने पूरे दिव्य स्वरूप में विराजेंगे और अपने आशीर्वाद से सबको खुश रखेंगे। इसकी अगर मूल कहानी कहा जाए तो आपको हमने पहले भी बताया था कि यहाँ एक मुस्मात स्वर्गीय लीला देवी थी, जिन्होंने जो निसंतान भी थी वो उन्होंने बजरंगबली मंदिर की स्थापना किया था। मंदिर अब तो जीर्णोद्धार हो गया है, चंद्रभूषण झा ने 2.5 करोड़ की लागत से बना तो दिया है। कार्यक्रम क्या क्या होगा जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, देख करके यहाँ पहुँचे? कार्यक्रम 11 तारीख को कलश स्थापना है और 11 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 15 तारीख को इनका भगवान का जन्मोत्सव माने उसी दिन स्थापना होगा। 16 तारीख को भंडारा जो है 17 को भंडारा होगा और महाप्रसाद का भंडारा 17 तारीख को होगा। यही अनवरत कार्य चलता रहेगा। यहाँ पर जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था उस समय चूँकि यह जो स्थान है ग्राम ढेवार कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को एकजुट करता है, सभी लोग यहाँ आकर के बैठते हैं। लग रहा था कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों से ताना बाना टूट रहा होगा जिसको लेकर के यह मंदिर का निर्माण हुआ। वो तो होता ही रहता है, समाज में रहता है, लेकिन इसमें वो उसी बात नहीं है। कोई सबका तन मन धन से सब तैयार हैं, सब कुछ के लिए भगवान की इच्छा है तो भगवान अपने आप सबको बुला लेते हैं। यही हमसे आपसे करते हैं। जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उस समय आपने देखा होगा कि लाखों की भीड़ पहुंची थी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद लोगों ने हमारे पाहुन श्री राम का दर्शन किया था बाल रूप का। अवारी बाहर से जो भी सनातनी आएंगे उनके स्वागत के लिए तैयार है, बस तैयार है, तन मन धन से सब चीज़ से तैयार है अवारी गाँव से।
तो अगर हम इस मंदिर की भव्यता की बात करें तो आप यह देखिए, ये मंदिर का मुख्य जो मंदिर है उसका गेट है, जिसकी आप नक्काशी देख सकते हैं। और इस पर अगर लागत की बात की जाए तो करीब 15 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है। और इसके मंदिर के ऊपर जो गुंबद होता है वो भी राजस्थान से मंगाई गई है। मंदिर का जो भी यह पत्थर आप देख रहे हैं, पत्थर का जो भी तराश करके मंदिर का स्ट्रक्चर दिया गया है वो सारा का सारा जयपुर से आया है। और जो भी यहाँ पर कामगार है वो भी बाहर से आए हैं। तो हमारा भी अपने तमाम व्यूअर्स से अपील भी होगा कि मधवापुर ब्लॉक के अवारी आप अगर बसेठ आते हैं या उच्चैठ सिद्धपीठ उच्चैठ होकर के आते हैं तो आप बड़ी नज़दीक है, समीप है। आप बेंगरा चौक होकर के हुए अवारी इस ग्राम ढिवार पहुंच सकते हैं, जहां 11 से लेकर के 15 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ सनातन को मजबूत किया जाएगा। और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होगा। और जो भी सनातनी यहाँ पर ठहराव करना चाहते हैं, चूँकि कार्यक्रम बहुत लंबा है, लगातार होने वाला है, तो आपने आबारी के इस पूजा समिति के सदस्यों को भी सुना, तो वो लोग पूरी तरह सनातनी को स्वागत करने के लिए पूरी पल के पाँव बिछाए हुए हैं। अहाँ की कह चाहबे जो हमर व्यूअर छथिन तिनका आमंत्रित कऽ रहल छियै? पूरे आमंत्रित छे, पूरा लाइव से लऽ तमाम चीज तक आमंत्रित छे। अब हमारे साथ ही एक और हैं, काफ़ी उम्रदराज हैं, जानकार हैं, डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, जो अपने परिचय किसी के परिचय के मोहताज तो है नहीं। अवारी श्री राम मंदिर के जहन प्राण प्रतिष्ठा भेलै तब देखने हेबै जो बाप रे लाखों करोड़ों के भीड़ रहे। अवारियों में तो आब वही तरह के मंदिर जहन बनि गेला तो बाहर से सब सनातनी सब तो एता। एहि गाँव में एहिठुन तऽ अहाँके पहिले की कहै छै ब्रह्मस्थान के जगह छली। एहिमे एकटा की कहै छै लीला देवी नाम छलै ने, स्वर्गीय लीला देवी एकटा बजरंग बली के मंदिर एहिठुन बनेलखिन। लेकिन ई जगह बहुत गहरा छलै, ओतेक दार्शनिक जगह ई नहीं छलै, जकरा भूषण जी एहि जगह के उद्धार केलथि। और की कहै छै ओहो मंदिर के हटा कऽ नया से एहिठुन जे बनलै अहाँके राम मंदिर के लेल ई रूम भेल, और ओ बजरंग बली के मंदिर, दू-दूटा मंदिर के एहिठुन स्थापना भेल। आ ब्रह्म बाबा के सेहो देखिए रहल छियै। ई सब भूषण जी के योगदान से एहि के जीर्णोद्धार एहि जगह के भेल। और अवारी में काली मंदिर सेहो अइ चौक पर, ओहो ग्रामीणे के सहयोग से बनल छै। और की कहै छै नदी किनार में ओहिठुन बाबा नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर जे 72-73 में बनलै, ओ मंदिर आब ओहो मंदिर के बहुत नीक जकाँ बना देल गेल छै। और ओहिठुन सेहो दुर्गा मंदिर के सेहो बनि रहल छै, ओकर गुम्बज के काज चलि रहल छै। ओहो उम्मीद छै जे दुर्गा पूजा जे आब औतै तो दुर्गा पूजा में हुनको ओहिमे स्थापित कयल जेतै। ओहो जगह बहुत दार्शनिक जगह बनायल जेतै। हमरा सबके इच्छा है जे अवारी में आब राम जन्मभूमि जकाँ अयोध्या जकाँ तऽ एहिठुन नहीं भऽ सकै छै, लेकिन हमर सबके इच्छा है ग्रामीण के जे अवारियों के एकटा कम से कम छोटी अयोध्या के रूप में लोग जाने, ताहि के लेल हम सब काज कऽ रहल छी। ओहिमे भूषण जी के विशेष योगदान छै। जते सनातनी सब एता बाहर से, मधुबनी से एता, दरभंगा से एता या अन्य जगह से एता, तिनका स्वागत करल अवारी कते तैयार? अरे स्वागत करऽ लेल तो हम सब 100 आदमी रहबनि, हुनका ओ पुले लग से स्वागत करबनि। हुनका स्वागत में कोनो कमी नहीं है। ई तो मंदिर के उद्घाटन भऽ रहल छै, ओहुना जे केओ अभ्यागत औता हमरा गाँव में तब हुनकर तो एहिठुन स्वागत है। हुनका स्वागत में कतौ कमी नहीं हेतनि। हुनका भोजन, नाश्ता, आवास, सारा व्यवस्था हुनका एक नंबर भेटतनि। ई मंदिर तो बनलिया ओही ला नहीं बनलिया जे भूखल प्यासल जे केओ अतै तकरो एहिठुन भोजन भेटतै, आ एतऽ नहीं भेटतै तो ओतऽ भेटतै। ओतऽ हमसब तो चारू बगल मंदिर बना देली गाँव के, अब एकेटा मंदिर बाकी रहलै। यदि वो भऽ तो गणेशो जी के बैसा देबनि मुँहे पर। जब वही कोन से जो लोग ढुकते अवारी में तो वही ठुन से अपन आनंद ले चलो। कोशिश में तो हम सब लागल छी जे छोटी अयोध्या कम से कम, पूर्ण अयोध्या तो नहीं भऽ सकै छै, लेकिन छोटियो अयोध्या के रूप में लोग अवारियों के जनै, अवारी के जनवा के लेल हम सब प्रयत्नशील छी जे कम से कम अवारी के लोग, एरिया के लोग, मिथिलांचल के लोग, गांव के कम से कम जाने, तय के प्रयास में हम सब लागल। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण, वरिष्ठ ग्रामीण डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा। आप इनको भी सुना, इनकी भी इच्छा है और हर ग्रामीणों की इच्छा है कि अवारी अपने पहचान पर आए और सनातन को मजबूत करने में इसकी अग्रणी भूमिका हो। कम से कम
छोटी अयोध्या तो इसे जरूर कहा जाए। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।